ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है। चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो चार महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो साढ़े साती का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो साढ़े साती पर, ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो साढ़े साती का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए साढ़े साती इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं। और यह सामूहिक नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है, जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। वृषभ लग्न राशि जिनकी है उनके लिए बात करते हैं कि वृषभ वालों के लिए किस प्रकार का यह वर्ष संकेत दे रहा है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात कर ली जाए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यह वर्ष बहुत से लोगों के लिए नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है। रीढ़ की हड्डी, कमर का निचला हिस्सा और पैरों में जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल विशेष करके उनकी वो तो प्रोन हो जाते हैं, और अगर वृषभ लग्न के हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो थोड़ा आपको स्वास्थ्य के मामले में एक जो बड़ी समस्या नज़र आ रही है वह यही आ रही है कि आप जो है अपने नर्वस सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखें। स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है, और कमर
और कमर का निचला हिस्सा जो है वो आपका प्रभावित हो सकता है। तो उस सेक्शन में ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। बाकी कोई बड़ी समस्या इस साल में जो है वो नहीं दिखाई दे रही है अगर देखा जाए तो। एक चीज़ और है, अगर शनि की ही दशा या अंतर्दशा हुई तो थोड़ा सा अपने हृदय का भी ध्यान रखिएगा, और विशेष करके वो लोग जिनको हृदय से संबंधित पहले समस्या है उनको थोड़ा विशेष ध्यान इस वर्ष में रखना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शनि अपनी राशि में है, लेकिन उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो शत्रु राशि हृदय पर पड़ रही है, और हृदय पर शनि की दृष्टि जो है वो हृदय से संबंधित तीव्र समस्या देने की जो संभावना बना देती है। तो आपको अपने हृदय और स्नायु तंत्र दो सेक्शन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इस वर्ष रहने वाली है। अब दूसरी बात कर ली जाए रिश्तों को लेकर के। रिश्तों के दृष्टिकोण से यह वर्ष जो है वो प्रेम संबंधों के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बात बनते हुए भी या तो एकदम वर्ष के प्रारंभ में जब तक शनि का गोचर नहीं है तब तक हो जाए तो अच्छा है, अन्यथा मैं देख रहा हूँ कि अब जो है वो बड़ी बाधा आएगी। हालांकि बात चलेगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अंतिम समय पर कठिनाई आपको देखने को मिल सकती है, और विवाह में काफ़ी बाधा उत्पन्न जो है वो हो सकती है, या होते होते टूटने की संभावना बन जाएगी। तो जो लोग अविवाहित हैं उनको थोड़ा अधिक प्रयास करना चाहिए, और बेहतर तो होता कि वो अगर शुरुआत में ही वर्ष के प्रारंभ में या 1-2 महीने के अंदर जब शनि का पावर काफ़ी कम रहता है अगर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति देव की भी दृष्टि जा रही है, तो शुरुआत का समय बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे लेट होगा वैसे मुझे लगता है कि विवाह करने के मामले में काफ़ी बाधा आएगा, और किसी न किसी प्रकार यह टूट जाएगा, मतलब रिश्ते जो है वो बन नहीं पाएंगे। प्रेम संबंध पनपेंगे लेकिन वो स्थायी भाव नहीं ले पाएंगे। जो वैवाहिक जीवन जिनका कुंडली बहुत अगर मजबूत नहीं है और थोड़ी बहुत भी उसमें समस्या है तो बहुत संभालने की आवश्यकता होगी आपको अपने पारिवारिक जीवन को, क्योंकि सुख भाव भी शनि के दृष्टि में जा रहा है और सप्तम भाव भी शनि के दृष्टि पे जा रहा है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई शनि सस योग बना रहे हैं तो जब पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है तो समस्या क्यों आएगी। देखिए, पंच महापुरुष राजयोग या कोई भी राजयोग हो, ज्योतिष पर आधारित कोई भी राजयोग हो, उस जितना बड़ा राजयोग उतना ही बड़ा अभिशाप, क्योंकि एक क्षेत्र को बहुत मजबूत करता है और दूसरे क्षेत्र को एकदम से उसका बैलेंस बिगाड़ के रख देता है। शनि जो है वो दसम भाव को तो बहुत मजबूत करेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव को और सप्तम भाव को बेहद खराब करेंगे इस दौरान। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा अपने पारिवारिक जीवन को पर विशेष ध्यान दें और उधर केयरलेस मत हो जाइए, अन्यथा समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस वर्ष में यह वर्ष रिश्तों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं दिखाई दे रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कर्म से भाग्य को प्रभावित किया जा सकता है। तो ग्रह एक तरह से संकेत देते हैं, अंतिम परिणाम आपके व्यवहार और आपके कर्म पर भी निर्भर करता है। तो अगर वो ठीक है ईश्वर की कृपा से तो सब ठीक रहेगा, अन्यथा रिश्ता जो है वो रिश्तों के मामले में यह वर्ष बहुत अच्छा पारिवारिक सुख के मामले में नहीं है। भटकाव उत्पन्न करेगा, स्थान यहाँ वहाँ परिवर्तित करेगा, घर के अंदर मन नहीं लगेगा, विचार अस्थिर होंगे पारिवारिक जीवन को लेकर के, व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर के, तो उसको यह प्रभावित कर रहा है। अब बात कर ली जाए कैरियर को लेकर के। कैरियर के दृष्टिकोण से जो वर्ष का प्रारंभ है वो बहुत उत्थान परक है। 2 सेक्शन थोड़ा सा नकारात्मक था जैसा मैंने कहा, जिसमें से पहला सेक्शन स्वास्थ्य कुछ कंडीशंस के साथ था। दूसरा सेक्शन में काफ़ी हद तक संभावना है कि वह डिस्टर्ब करे, तो दूसरा सेक्शन काफ़ी प्रभावित हो रहा है व्यक्तिगत रिश्तों का। अब तीसरी बात, जहाँ कैरियर का मामला है वहाँ पर यह वर्ष काफ़ी उत्थान देने वाला लग रहा है। सामाजिक जीवन में बहुत अधिक प्रतिष्ठा, स्थिरता, कहीं कोई पद परिवर्तन प्रारंभ में ही अगर होता है तो वो लंबे समय तक आपको स्थिर बनाए रखेगा, और आय में भी अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। विशेष करके जो अप्रैल तक का समय है वो काफ़ी कुछ गेन करने का है, और गेन करने के बाद स्थिरता भी रहेगी, ऐसा संकेत यह वर्ष आपके लिए दे रहा है। कई लोगों को अप्रत्याशित उच्च पद की प्राप्ति होगी। बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जिन चीज़ों की प्रतीक्षा आपको अपने जीवन में होगी
प्रमोशन को लेकर के, काम को लेकर के, ख्याति को लेकर के, प्रसिद्धि को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के, उसके प्राप्त होने की काफ़ी हद तक संभावना यह वर्ष दे रहा है। और विशेष करके जो पहला भाग मैं बार बार कह रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक प्रभावशाली वर्ष जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कैरियर के मामले में यह वर्ष काफ़ी बेहतर है। अब इस वर्ष में धन संपदा को लेकर के, संपत्ति जो बनाने की बात है, उसके लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, उस पर आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। यात्राओं में कष्ट का योग बनेगा, अनावश्यक का भटकाव, और वर्ष का जो मध्य भाग है, मध्य भाग से लेकर अंतिम भाग तक, उसमें अनावश्यक धन खर्च, यहाँ वहाँ भटकाव, बिना सोचे समझे धन खर्च आप करेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो है, आय में वृद्धि है, निरंतरता है, लेकिन कई लोग, और विशेष करके अगर राहु की दशा अंतर्दशा इस दौरान हुई, राहु या गुरु का प्रभाव हुआ, तो आप बिना सोचे समझे धन जो है वो खर्च करेंगे। और कुछ लोग गलत दिशा में भी धन खर्च करेंगे, मतलब जो विचार हैं वो कुछ मामलों में दूषित हो सकते हैं, या जैसे होता है ना, मतलब दूषित का मतलब, जब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से कर रहा हूँ कि अनावश्यक का धन खर्च, यहाँ वहाँ अपने कहीं व्यसन की इच्छा पूर्ति में धन खर्च आपका हो सकता है, और अप्रत्याशित धन खर्च और भटकाव और यात्राओं में कष्ट का योग यह वर्ष बनाएगा। विशेष करके कहीं सुदूर की यात्रा हो रही है तो यात्राओं के दौरान थोड़ी बहुत समस्या आपको महसूस हो सकती है। घूमने फिरने के मामले में बहुत अच्छा वर्ष नहीं है, या उस हिसाब से सुख देने वाला वर्ष नहीं है। यह वर्ष सबसे, अगर इस वर्ष को मैं कहूँ तो यह कैरियर का वर्ष है, कैरियर के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष का पहला हिस्सा बहुत योगकारी है, और दूसरा हिस्सा भी कोई खराब नहीं है, वह सामान्य है। तो संतान प्राप्ति के लिए आप जो है वो प्रयास कर सकते हैं। उपचार की अगर मैं बात करूं कि किस तरह का उपचार यह वर्ष मांग रहा है, केतु संबंधी दान और खट्टे चीज़ों से परहेज, रेगुलर एक्सरसाइज, इन चीज़ों को आपको नियमित रूप से करना है। खाने पीने में पीली चीज़ों से भी परहेज, पीले चीज़ों से परहेज रखिए, विशेष करके अप्रैल के बाद, क्योंकि यह जो है वो गुरु भी आपके द्वादश में जब जाएंगे तो उनकी नवम दृष्टि जो आ रही है वो आ रही है आपके अष्टम भाव में, और उन्हीं की राशि है, और लग्नेश के परम शत्रु हैं। तो पीली वस्तुओं से खाने पीने में परहेज रखना है। अधिक से अधिक सफ़ेद और हरे रंगों का प्रयोग करें, इंटरटेन करें, मस्त रहें, पानी अधिक पिएं, स्विमिंग करें, और जैसा मैंने कहा कि गरिष्ठ चीज़ों से खान पान में परहेज रखना है। बृहस्पति संबंधी दान, केतु संबंधी दान लेकिन पूजा के बाद, मंत्र जप वगैरह, अनुष्ठान वगैरह केतु और बृहस्पति संबंधी करा सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा बृहस्पति का दान, जैसे पीले फल हैं, पीले वस्त्र हैं, पीली मिठाइयाँ हैं। केतु के दान शीशे के बर्तन हैं, काला कपड़ा है, खट्टे फल हैं, संतरा है, नींबू है। इसका दान जो है आप बुधवार या शनिवार केतु के लिए, और बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार, ये आप जो है वो दान करते रहें। भगवान विष्णु की आराधना उपासना जो है आप करते रहें, तो यह वर्ष और अच्छा हो जाएगा। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए, आपके लिए, कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।